हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और बहुत दिनों के बाद आज ब्लॉग लेकर के आई हूँ। क्या रीज़न है क्यों नहीं बना पाई ब्लॉग, वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो अभी शाम का टाइम है, दोपहर बाद का 3 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ घर। मैं अपने गांव में थी और वहाँ पे है आज छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी का जो फंक्शन होता है गांव में करते हैं हमारे यहाँ पे, तो वही था। तो अभी हम फंक्शन में थे और अभी ना वहाँ पे जैसे होता है हमारा हिमाचली पहाड़ी गिद्दा वगैरह डांस वगैरह करते हैं, तो वो भी नहीं चला था। और मैंने पता क्या सोचा, मैंने सोचा कि जब तक ये स्टार्ट होगा तब तक मैं अपने पशुओं को अंदर करके आती हूँ, यानी कि गौशाला में बांध के आते हैं। क्योंकि अब ना सर्दियाँ बहुत हो चुकी है, हमारे यहाँ पे सूखी ठंड जिसको बोलते हैं ना वो पड़ रही है, यानी कि कोहरा। और आजकल हमारे यहाँ ना इधर उधर देखना हो ना सुबह शाम को तो कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चारों तरफ ना धुंध ही धुंध पड़ी रहती है और कोहरा पड़ा रहता है। सुबह सुबह जब मैं दूध लेकर के जाती हूँ ना तो मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। तो अभी मैंने सोचा कि जब तक ना धूप में मैं अपने पशुओं को पहले अंदर करके आती हूँ, और फिर काऊ मिल्किंग का भी टाइम हो ही गया, जब तक मैं पशुओं को अंदर करूँगी। आज पशु और बकरियाँ हमने जंगल के लिए नहीं छोड़े थे, उनको ना पत्तियाँ वगैरह ला करके खूंटे पे ही दिए। और चेतन वंशु और उसके पापा उसकी नानी सब है चले गए हुए और घर में होंगे पापा जी। तो सबसे पहले पापा जी को पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। तो मैं पहुँच ही गई अपने घर के पास। लोकेशन तो बहुत सारे लोगों ने पहचान ली होगी। यहाँ से ना मैं सबसे पहले आप लोगों को खूबसूरत सा व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि हिमाचल हमारे किसी जन्नत से कम नहीं है। कि फ्रेंड्स आजकल धुंधला धुंधला सा दिखता है, और ये धुंधला धुंधला सा क्यों दिखता है, क्योंकि सर्दियां हैं और कोहरा पड़ा होता है, सूखी सूखी ठंड हो रही है। अगर बारिश हो जाती तो ठंड थोड़ी कम हो जाती, पर बारिश तो होने का नाम नहीं ले रही है। आज 23 तारीख है और पहले कम से कम कोई 50 साल पहले 40 साल पहले हमारे सामने भी, हम जब छोटे छोटे थे, बहुत छोटी थी मैं, कम से कम पहली दूसरी क्लास में पढ़ते थे, तो बर्फ़ पड़ती थी। कहते थे कि जिस दिन बड़ा दिन होता है ना उस दिन बर्फ़ पड़ती है। तो अब तो बड़ा दिन सिर्फ बर्फ़, तो सिर्फ ये सुनने के किस्से रह गए हैं। और अब ऐसा नहीं होता, बहुत कम बार होता है, नहीं तो अब तो बारिश भी नहीं होती। तो ये देखिए आसपास का, और नीचे कोई अलाव जला रहे हैं, यानी कि जो खेतों में आजकल कंटीली झाड़ियाँ होती है ना वो जला रहे हैं। तो अब मुझे जाना है यहाँ से आगे और मैं चलती हूँ। मुझे अपने पशुओं की ना आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है। यहाँ पे ये हमारे नहीं है, ये लोगों के है, पर इनके पास भी देखिए यहाँ से धूप जा चुकी है और इनके जो मालिक है ना वो बस आते ही होंगे। तो मैं पहुँच ही गई और यहाँ पे धूप है। और ये देखिए नीचे मेरे पशुओं के पास आ चुकी है ठंड, यानी कि छाँव आ गई है। और ना मेरी कालू के साथ ना बकरी के छोटे छोटे बच्चे जो है वो खेलते रहते हैं, पता नहीं इनको क्या आदत है। और ये कालू भी ना इनको इतना ज़्यादा मानती है ना, सबके बच्चों से प्यार करती है। हाँ बेटा आ रही हूँ आ रही हूँ। ये देखिए, हाँ मम्मा क्या हुआ, आया बेटे, क्या हुआ, कहाँ जाना, हाँ मम्मा ठीक है। मैं सोचा मैं ताला हूँगा तेरा, पापा जी वहाँ पे बैठे हुए धूप सेक रहे। मैं पूछ रही थी पता नहीं कि ताला लगाया हुआ है घर में, तो इन्होंने बोला कि नहीं हमारे पते। हाँ हमारे घर में ना पहले से रिवाज नहीं है कि ताला लगा करके रखें, पर खैर अब तो ज़माना बदल गया है। पर फिर भी हम जहाँ तक होता है ना हम घर में ताला कभी नहीं लगाते हैं। मेरे उपले तो बस सूख चुके अब। और अगर यहाँ पे कैमरा ऑन करूँगी ना तो सभी अपनी अपनी आवाज़ में मुझे बुलाने लगेंगे। कौन कौन मुझे प्यार करता है बताना ज़रा, है कौन कौन करता है प्यार मेरे को, बताना मुझे। अच्छा जी, ये छोटे छोटे ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि इनको मेरे द्वारा दूध मिलता है। तो सबसे पहले यही चिल्ला रहे हैं ना बच्चों। ये देखिए, और इसने ना इसकी कुर्सी बना के रखी है। माँ तो माँ होती है, अरे ये इनको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। कालू तेरे ऊपर तो ए देखो जी। तो अब मुझे ना इनको बांधना है और काऊ मिल्किंग भी कर ही लेनी है। और मेरी जो अंकु है ना उसकी डिलीवरी हो चुकी है। हाँ मम्मा।
मेरी अंकु, इसकी हो चुकी है डिलीवरी, और क्या हुआ है इसका, बेबी बॉय हुआ है इसको या बेबी गर्ल, वो भी मैं आपको बताऊंगी आज और मिलाऊंगी भी। और इसकी जो डिलीवरी है ना वो सोमवार को हुई थी और आज वीरवार है, तो 4-5वां दिन है आज। और इसकी ना जिस दिन डिलीवरी हुई है वो वाली वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, पर आजकल मुझे ना शेयर करने का टाइम बहुत कम लगता है। और इसके नज़दीक जाऊँ मैं आज, तो आपको बताती हूँ कि अब ना ये बहुत कमज़ोर हो गई है डिलीवरी के बाद में। और ये है इसका बेबी बॉय। आप किसके बेबी बॉय हो? ये रहा इसका बेबी बॉय। और मैं सोच रही थी ना कि बछड़ी होती तो मैं इसको दूध पिला पिला के फिर एक मेरे पास ना एक और गाय हो जाती, पर ये बेबी बॉय है, ये देखिए। और ये ना इतना शरारती है, इतना नटखट सा। और ये रही हमारी चांबू यहाँ पे। और ये है मेरी वो वाली गाय जिसकी हाल ही में हुई है डिलीवरी। तो आजकल ना ये कमज़ोर हो गई है, डिलीवरी होने के बाद थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, इतनी तो नहीं पर थोड़ी सी हो गई है। और अगर दूध की बात करूँ ना तो ये मतलब 4 सुबह 4 शाम को देती है, दोनों टाइम का मिला करके 8 लीटर दूध होता है आजकल। क्योंकि आजकल ठंड है और ठंड के दिनों में दूध भी ऐसी होता है, बहुत कम दूध होता है। तो मैं इसको सुबह नहला करके गई थी और अभी इसकी ना 15-20 दिन बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना वो केयर करनी पड़ेगी, फिर जा कर के हमें ये अच्छा दूध देगी। और अगर खा पी करके ये हो सकता है 5-5.5 लीटर तक आ जाए, यानी कि 11-12 लीटर ये दूध बना देगी। पर आजकल जो है वो दूध काफ़ी कम हो चुका है इसके पास, क्योंकि ठंडी बहुत है और ठंडी की मार ना हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये रहा मेरी अंकु का बेबी बॉय। और इसने ना क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसने अपनी मूर्ख तोड़ी हुई है आज। क्यों तोड़ी है ये? तो अब फटाफट से इनको बांध लेती हूँ। और इन्होंने मुझे पता है इन्होंने एक बार आज जाना नहीं है गौशाला में, फिर करते हैं काऊ मिल्किंग, फिर से मैं दोबारा चल पड़ूँगी। ये देखिए, मुझसे पूछते हैं ना लोग कि आप अपने पशुओं के बारे में दिखाइए, तो यही है मेरी जो धन संपत्ति जो भी है, ये मेरे पशु है। और उनके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे चाहे छोटे शौक थे, मोटे शौक थे, कुछ भी था, बड़े छोटे जो भी शौक है ना, मैंने इन्हीं पशुओं से पूरे किए। और देखिए कैसे देख रहे हैं दोनों। हाँ, भूख लगी है। तो काऊ मिल्किंग मेरी हो चुकी और कपड़े बस अब जाएंगे फिर से दोबारा, उसके बाद ही चेंज करेंगे। तो अभी मैंने बनाई अपने लिए और पापा जी के लिए चाय, क्योंकि हम 2 ही जने हैं अभी घर में। मुझे ना प्यास लगी थी क्योंकि मैंने जल्दी में सारा काम निपटाया। मेरे पशु ना इधर उधर भाग रहे थे। मैं गरम चाय पी करके मज़ा आ गया। और अब फिर से चलते हैं। तो मैं ना हमारा जो पड़ोसी है उसको बुला रही थी कि आ जाओ, और नीचे से ना और लोग भी आ रहे हैं। अभी बच्चे लोग बुला रहे थे, तो मैं ना इनका वेट कर रही थी क्योंकि निचले वाले घर से भी आ रहे थे। ये देखिए नीचे से भी लोग आ रहे हैं, तो मैं इनका इंतज़ार कर रही थी। और मामू को बोल रही थी, मतलब चल ही पड़े मामा बोलो माँ नहीं जाना। तो थोड़ा इंजॉय करना भी ज़रूरी होता है, कभी कभी, रोज़ नहीं पर कभी कभी इंजॉय करना ज़रूरी होता है। और मेरी ना ये देखिए नोज पिन, वंशु ने एक दिन ना ऐसे पता नहीं क्या कर रहा था, मेरे साथ छेड़ रहा था, तो वो ना टूट गई है। और मैंने ना ये 3 जगह से मैंने कान छिदवाए थे, तो ऊपर वाले ना मैंने खोल के रखे हुए थे, तो आजकल ना मैंने वही लगाई हुई है। क्योंकि अभी मार्केट जाना पड़ेगा और जो सुन्यार लोग होते हैं सोनी, वहाँ पे जाना पड़ेगा उनके वहाँ पे, तो उसको ले जाना पड़ेगा, तो चेंज करवाऊँगी अब। और आप लोग बताना कि दोबारा से ना नोज पिन लूँ या जो तिल्ली लगाते हैं गोल गोल वो लूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि अब ना नोज पिन का यूज़ आपने बहुत मतलब शाल कर लिया, अब ना आप तिल्ली लगाना। तो आप लोग मुझे बताना कि नोज पिन अच्छी है या फिर वो गोल गोल सी तिल्ली बोलते हैं हमारे उसको, वो लगाऊं या नोज पिन लगाऊं। तो अब ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलूँगी आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।